मोगीस। मुगीस, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। आज फिर स्कूल आए हो? जी, बैग लेने। बैग यहीं पे रह गए थे? यस। अच्छा, तो उस दिन जब ये सारा कुछ हुआ आप यहाँ स्कूल में अंदर थे? यस। क्या देखा था आपने? जब तो फायरिंग शुरू हुई थी तब हमने समझा कि सर जावेद हमें रेडी कर रहे हैं कि इमरजेंसी के लिए आपने इस तरह करना है। लेकिन फिर जब ज़्यादा फायरिंग हुई तो हमें मैम ने कहा कि बेटा आपको कुछ नहीं होगा, आप छुप जाएं चेयर्स के नीचे। हाँ। हम छुप गए। फिर थोड़ी देर बाद हमने कहा कि शायद फायरिंग रुक गई है, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई। तब फिर एक बच्चा सेकंड ईयर का जो ऑडिटोरियम में था, हाँ। उसे तब बुलेट लगी थी। वो भाग के आए हमारे क्लास में। उन्होंने कहा कि मैम दरवाजे तोड़कर बच्चों को मारा जा रहा है। तो तब सब बच्चे रोने लग पड़े थे। तब उसको फिर मैम ने पानी भी दिया, उसको फिर मफरल रख कर उसका खून रोका गया। थोड़ी देर बाद फिर मैम ने जब फ़ोन किया सेक्शन हेड को तो उन्होंने कहा कि ये फायरिंग आर्मी कर रही है, बच्चे ना डरे। उसके बाद तब हमें बच्चे रोना कम हो गए। उसके बाद फिर जब वो बच्चे को आर्मी आई तो मैम ने हमें कहा कि आप ऊपर मत उठे, क्योंकि कहा जा रहा है कि एफसी की वर्दी में आए थे वो लोग। हाँ। तो आप ऊपर ना उठे, इन पर भी अभी एतबार नहीं है कि क्या हो सकता है। अच्छा। तो तब आर्मी वाला आया था जिसने हमें बाहर निकाला पिछले गेट की साइड से। माशाल्लाह, आप मुझे बहुत बहादुर बेटे लग रहे हो। यस मैम। मैं आपसे ज़्यादा डरी हुई हूँ, आप बिल्कुल भी नहीं डरे हुए हो। जब हमारी क्लास में बच्चे रो रहे थे तब भी सबको मैंने ही चुप कराया। मैंने कहा खैर है बच्चे हो, कुछ नहीं हो। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे। कोई पैगाम उन माओं के लिए जो बहुत रो रही हैं पूरे पाकिस्तान में, बच्चे बहुत डरे हुए हैं? मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह उन्हें सब्र दे और उनकी जिनकी गोदें उजड़ गई उन्हें अल्लाह सब्र की और इस्तकामत का मुजाहरा करे वो भी, क्योंकि इन जालिमों ने इसीलिए किया है ताकि हम इस स्कूल में दोबारा ना पढ़ें। लेकिन हम हौसले हमारे कमज़ोर नहीं है, हम फिर भी इस स्कूल में पढ़ेंगे और हम इन दहशतगर्दों से डरते नहीं। जब हम बड़े होंगे तो हम इन दहशतगर्दों को ख़त्म करके रहेंगे और इनकी नस्लों से लड़ेंगे। आप वालिद हैं? अच्छा, तो आपको जब इस सारे वाक़े का पता चला मुगीस अंदर था स्कूल में? अंदर था, मैं बाहर था। तो आप बड़ी मुश्किल गुजरी होगी सारे? अल्लाह की तरफ से थी, हम तो इसको मतलब वो सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहे थे। अल्लाह का ख़ास करम हुआ कि हमारे बच्चे महफूज रहे, लेकिन जो हमारे भाई बहनें, बूढ़े बच्चे, जवान जो इस सदमे से गुजरे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता कोई भी। अल्लाह उन माओ बहनों बेटियों को सब्र की दौलत से माला माल फरमाए। और हम इन जालिमों से ये इनको इंसान कहना भी, मैं ये कहूँगा कि ये इंसान भी नहीं, इंसानियत से निकले हुए अल्लाह ताला सबको दरिंदे हैं और दरिंदगी की है इन्होंने, और दरिंदों को भी शर्मा दिया। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पूरी कौम को चाहिए कि एक यक ज़बां होकर इन जालिमों का हम मुकाबला करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा भी ऐसे ही, मेरा ईमान है। और ये दफन होंगे इंशाअल्लाह इस ज़मीन के अंदर इंशाअल्लाह। आप अभी दोबारा स्कूल में जा रहे हो, अपने साथियों की, उन लोगों की याद कोई थोड़ा सा उस तरह से हो रहा है फील तो खैर हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्हें गोलियां लगी हुई हमारे सामने, वो कोई उल्टा पड़ा है, कोई सीधा पड़ा है, क्या बंदा करे इन दरिंदों का। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी पाक फौज एक अच्छी है, जिससे मैं खुद भी बड़ा होकर पाक फौज में जाना चाहता हूँ और मैं चीफ बनना चाहता हूँ ताकि इन सब जालिमों का खात्मा कर सकूँ। और मैं इन जालिमों से डरता नहीं कि मैं डर कर छुप कर कहूँगा कि अबू मुझे किसी और स्कूल में दाखिल करा दे। मैं डरता नहीं, मैं इसी स्कूल में फौजी अंकल आए, कहते कि यहाँ से भाग जाओ। हमें कैंटीन के रास्ते से निकाला गया, टॉडलर्स की जंगली पार करके हम उस दूसरे गेट से निकल गए। क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो कि आपको देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी माएँ, कोई इनको पैगाम दोगे क्योंकि वो बड़े डरे हुए हैं सब, और आप तो बहुत बहादुर बेटे हो? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हौसले बुलंद है, हम इनसे डरेंगे नहीं, हम इनके मुकाबला करेंगे। हमारे बेटे जो हैं वो सारे बहुत बहादुर हैं। हॉल में गए हैं, हॉल में जो बच्चे थे पहले उन पे फायर किया है, तो कुछ बच्चे हॉल से बाहर निकल गए। तो फिर जब प्रिंसिपल आई हैं तो पहले हम समझे कि ड्रिल हो रही है, तब हम सब क्लासों से बाहर निकल गए कि ड्रिल हो रही है। फिर प्रिंसिपल आई हैं, उन्होंने कहा कि ड्रिल नहीं हो रही, ये तो टेररिस्ट का हमला है। तो फिर हम लोग क्लासों में वापस गए
تو پھر وہ ہماری کلاس کی طرف آ رہے تھے تو پرنسپل نے کہا ہے کہ بس پیچھے گیٹ سے باہر نکل جائیں, اور فوجی نے اور میم نے ہماری بہت مدد کی باہر نکلنے میں. میم آپ کی جو آپ کی پرنسپل ہیں میم طاہرہ قاضی, جن کی شہادت ہو گئی ہے, یس میم. انہوں نے ایک ایک بچے کو ایک ایک کلاس کو اس طرح سے آ کر تو نکالا ان کی کلاسوں سے اور نکلنے میں ہیلپ کی. یس میم. تو پھر کیا پیغام دو گے سارے بچوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ساری قوم جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ بہت آپ سے پیار کے ساتھ وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں تاکہ ان کا بھی حوصلہ بلند ہو, ان کے ہم سب بہت ڈرے ہوئے ہیں نا, تو کیا کہو گے آپ ان کو؟ کہ بس ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا, حوصلہ رکھیں. آپ کو بالکل ڈر نہیں لگتا؟ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ فوجی. فوجی بنیں گے. سو یہ ہم رینڈم بات کر رہے ہیں یا مختلف بچوں سے, اور ہر بچے کا ایک جیسا جذبہ ہے, ایک جیسی سوچ ہے, ایک جیسی آواز ہے, ایک جیسا لہجہ ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ تمام دہشت گردی, وہ تمام خوفناک مناظر جن کو سن کر ہی ہم کانپ گئے ہیں, جن کو دیکھ کر ہی ہم لرز گئے ہیں. انہوں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا اور سہا ہے. لیکن ہم جس قوم کے بیٹے اتنے ماشاءاللہ سے ہمت والے ہوں, اس قوم کو ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. انشاءاللہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہمیں جتنا مرضی خوفزدہ کرنے کی کوشش کر لیں, ہمیں پریشان اور خوفزدہ اس حد تک نہیں کر سکتے کہ ہم ان کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. ہم ان کا مقابلہ ضرور کریں.